हे एवरीबॉडी वेलकम। इस वीडियो में हम सिक्वलाइज ORM लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं और इससे हमें डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने और बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने में इजी रहेगा विदाउट यूजिंग एनी रॉ सिक्वल क्वेरीज। ऑलरेडी हमने प्रोजेक्ट बनाया था पिछले वीडियोस में, तो इस प्रोजेक्ट में हम जो डेटा सेव कर रहे हैं जैसे हमने बताया notes.json में, यानी फाइल में हम रीड एंड राइट कर रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे फाइल में रीड राइट ना करके हम डेटाबेस में डेटा रखना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सिक्वलाइज यूज़ करेंगे और इसका पहला स्टेप क्या है, हमें उस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए हम अपने टर्मिनल को क्विट करते हैं और npm इंस्टॉल, ठीक है, यहाँ npm i भी आप टाइप कर सकते हो और उसके बाद सिक्वलाइज और हाइफन सेव। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्शन डिपेंडेंसी, इसलिए हमने ऐसा लिखा और हम इंटर कर देंगे। अब इंस्टॉलेशन के लिए वेट करेंगे। अब इंस्टॉल हो चुका है और हम देखेंगे पैकेज.json में डिपेंडेंसीज़ के अंदर सिक्वलाइज है। अब इसको यूज़ करने के लिए इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसका नाम डेटाबेस रख सकते हैं। ठीक है, सो डेटाबेस रखा या फिर नॉर्मल हम कनेक्शन रखते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाते हैं डेटाबेस के नाम से, database.js। अब इसमें हम सिक्वलाइज को इंपोर्ट करेंगे, तो इसको इंपोर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे रिक्वायर्ड कीवर्ड और यहाँ पे ऑटो सजेशन आ रहा है सिक्वलाइज का, तो यूज़ कर लेंगे। अब इसको सेव कर देंगे एक वेरिएबल पे, इसका नाम भी सेम रखते हैं ACQUELIZD। ठीक है, क्योंकि बेसिकली इसको हम यूज़ करने वाले हैं एज अ क्लास। ठीक है, अब इसका डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। सिक्वलाइज पे जाकर आपको API रेफरेंस पे जाना है और आप देखेंगे यहाँ पे सिक्वलाइज पर अगर आप लेफ्ट साइड पे क्लिक करते हैं तो इसको कैसे इनिशियलाइज करना आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके कंस्ट्रक्टर में क्या क्या यूज़ होता है, डेटाबेस, यूज़र नेम, पासवर्ड, ऑप्शन। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमें यही चीज़ पास करना है। ठीक है, क्या पास करना है, एक तो डेटाबेस का नाम, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या पास करनी थी, जस्ट ऊपर हमने देखा था यूज़र नेम। ठीक है, सो यूज़र नेम हमारे इस केस में रूट है, पासवर्ड भी हमारा रूट ही है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़ करेंगे सेम न्यू सिक्वलाइज हमारा क्लास, और पहला आर्ग्यूमेंट जो पास करना है वो क्या है, डेटाबेस का नाम। हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, node.js-course, यही रखते हैं node.js-course। ठीक है, दूसरा क्या है, यूज़र नेम, रूट था हमारा जब बना रहे थे तो हमने पासवर्ड भी रूट ही रखा था। और यहाँ पे ऑप्शंस आएगा। ठीक है, ऑप्शंस में बेसिकली यहाँ पे आपको पास करना है डायलेक्ट। यहाँ पे सजेशन नहीं आ रहा क्योंकि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर सिक्वलाइज क्लास कॉल कर देना होगा। ठीक है, ये अब यहाँ पे अपने को सजेशन मिलेगा, तो यहाँ पे जो पास करना है वो डायलेक्ट, यानी आप बता रहे हो कि कौन सा यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस का नाम आ रहा है, जैसा कि हमने पढ़ा था इसके पोर्टल पे, राइट, जब आप यहाँ पे देख रहे थे कितनी चीज़ों के लिए सपोर्ट करता है, तो ये सब डायलेक्ट्स हैं। तो ओरेकल, पोस्टग्रेल, माईस्क्ल सब आ रहा है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे वही चीज़ मिल रहा है सजेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है माईस्क्ल, MS SQL नहीं, माईस्क्ल। ठीक है, इसके बाद हमें क्या एंटर करना है, होस्ट। ठीक है, होस्ट मतलब आपका जहाँ पे डेटाबेस है उसका IP एड्रेस, IP या सर्वर नेम। मैं लिखूँगा लोकल होस्ट क्योंकि मेरा लोकल पे इंस्टॉल्ड है और उसका होस्ट लोकल होस्ट होता है, या फिर आप IP एड्रेस यूज़ कर सकते हो उसका अल्टरनेट 127.0. जो भी है, लेकिन हम यूज़ करेंगे लोकल होस्ट, दोनों का मीनिंग यही है। ठीक है, अब यहाँ पे इतने रहने देते हैं। अब जो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इसको सेव करना पड़ेगा, तो लेट्स से मैं एक वेरिएबल बना रहा और इसका नाम सेम रख रहा। ठीक है, सिक्वलाइज। ये सिक्वलाइज और ये दोनों सेम नहीं है, ये पैकेज है जो मैं इंपोर्ट कर रहा और ये मेरा इंस्टेंस है, आई मीन सिक्वलाइज क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। जनरली एक पैटर्न फॉलो करते हैं, राइट, नेमिंग कन्वेंशन। जैसे मेरा क्लास पर्सन है तो इससे जो ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसको आप स्मॉल रखते हो, राइट, न्यू पर्सन, पता चलने के लिए कि ताकि देख के पता चलता है अच्छा इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है तो आप ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल P स्मॉल p दोनों अलग अलग है। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ इस सिक्वलाइज को बाहर यूज़ कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे ये सिक्वलाइज क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसी को यूज़ करूँगा कोई भी चीज़ करने के लिए, जो भी डेटाबेस रिलेटेड काम है। इसके लिए मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं एक्सपोर्ट करूँगा ताकि मैं और जगह इसको इंपोर्ट कर पाऊँ और यूज़ कर पाऊँ। उसके लिए मैं module.export सिंटेक्स यूज़ करूँगा और असाइन कर दूँगा जो मुझे एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, अब मेरा डेटाबेस का काम हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके मैं टेबल क्रिएट कर सकता हूँ, टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ कर सकता हूँ। अब इसको इंपोर्ट करेंगे। अब पहला जो काम है मुझे क्या है, मॉडल क्रिएट करना है, यानी कि अपने को एक टेबल चाहिए, राइट, नोट्स नाम से। ठीक है, अभी अपने पास पर्सन टेबल है जो मैंने
नॉर्मली बनाया था, इसको मैं ड्रॉप भी कर सकता हूँ। लेट्स से मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप नाउ। ठीक है, अभी हटा दिया मैंने। अपने पास कोई टेबल नहीं, अपने को क्या चाहिए, नोट्स टेबल चाहिए, राइट। तो इसमें हम डेटा स्टोर कर सकें, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे रन हो रहा है ये डेटा कहाँ सेव होना चाहिए, टेबल में। तो चलते हैं मॉडल में यहाँ पे, और notes.js मैं जो यूज़ कर रहा है इसको मैं हटा दूंगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने इसलिए लिखा था ताकि हम फाइल के साथ इंटरेक्ट कर सके, उसमें डेटा सेव कर सके, उसमें से फेच करें। अब हम करेंगे टेबल में, तो मैं इसको रिवैम्प करूँगा, यानी फिर से लिखूँगा, और इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, अब हमें क्या यूज़ करना है, हमने जो यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट किया है सिक्वलाइज यूज़ करके, उसको उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उसको इंपोर्ट करने के लिए सिंपल रिक्वायर, और मुझको जाना है एक पीछे, क्योंकि मैं हूँ अभी मॉडल के अंदर, मॉडल्स के अंदर। इससे बाहर निकला, अब जाऊँगा कनेक्शन के अंदर, और इसके अंदर डेटाबेस। ठीक है, और इसको मैं सेव कर लूँगा सेम नाम से, ताकि पता चले कि किस तरह का ऑब्जेक्ट है। सो सिक्वलाइज, SUQUELIJD। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक मॉडल क्रिएट करना है। ठीक है, यानी बेसिकली अगर ऑब्जेक्ट के बेस में बात कर रहे हैं, अगर ऐसे बात करें तो मुझे टेबल क्रिएट करना है सिक्वलाइज को यूज़ करके। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप मॉडल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो किस तरह आप मॉडल क्रिएट कर सकते हो। और नीचे स्क्रॉल करोगे आप तो यहाँ पे आपको दिखेगा सिक्वलाइज के ऊपर दो डिफाइन कॉल करना है, और यहाँ पे मॉडल मतलब टेबल का नाम, और इससे रिलेटेड आपको एट्रीब्यूट्स और ऑप्शन पास करने हैं। ठीक है, सेम करेंगे हम यहाँ पर। तो सिक्वलाइज यूज़ कर रहे हैं, और इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे सिक्वलाइज क्लास का है, और जिसमें हमने डेटाबेस और सारी इन्फॉर्मेशन पास की है। तो सिक्वलाइज डॉट डिफाइन मेथड कॉल करेंगे। इसके बाद इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो है टेबल का नाम, तो यहाँ पे नोट्स। ठीक है, और इसको डिफाइन करेंगे कि हमारा नोट्स कैसा दिखना चाहिए, इसके किस टेबल के अंदर किस किस तरह का एट्रीब्यूट चाहिए। तो पहला नंबर पे आईडी, अब इस आईडी को डिफाइन करना पड़ेगा कि इसका स्कीमा कैसा रहेगा। तो लेट्स से टाइप। ठीक है, तो हमें किस तरह का आईडी का टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर, स्ट्रिंग। तो हमें इंटीजर चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिक्वलाइज से कोई चीज़ को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसका नाम डेटा टाइप है। सो लेट्स से सिक्वलाइज, और इससे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक्चुअली ये नेम्ड इंपोर्ट है, तो इसको करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं जैसा आपको पता है जावास्क्रिप्ट में। और ये जो इंपोर्ट कर उसे डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स। अब इंपोर्ट कर लिया, थोड़ा इसको सही कर देते हैं स्पेसिंग। अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, इसी डेटा टाइप को यूज़ करूँगा, और इसके ऊपर है इंटीजर, इसे हम कॉल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम ऑटो इंक्रीमेंट देंगे, और ट्रू रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जब भी आप नए रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे इस टेबल में जिसका नाम नोट्स है, तो आईडीज़ ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए, आपको खुद से बढ़ाना ना पड़े। अलाउ नल फॉल्स, हमें इसमें नल नहीं रखना। प्राइमरी की, हाँ ट्रू रहना चाहिए, ये प्राइमरी की रहेगा, ये सिक्वल का पार्ट है, आपको टेबल में कोई एक प्राइमरी की रहना चाहिए, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे यूनिक, ठीक है, ये यूनिक ट्रू रखता हूँ ताकि टेबल के इस कॉलम में जो भी हमारा डेटा रहेगा यूनिक होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपने एक बार ID 1 रख लिया तो दोबारा 1 नहीं रख पाए, ताकि हमारा जो टेबल, क्योंकि हमारे पास एक ID है जैसे कि आप टेबल के रिकॉर्ड्स को पहचान सकेंगे यूनिकली, राइट, इसलिए हमें इसको यूनिक रखना है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है टाइटल, ठीक है, इसका टाइप, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग, ठीक है। इसके बाद अलाउ नल, नहीं, इसको नल नहीं रखना है हमें, फॉल्स। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेते हैं, ये सारे हमारे कॉलम्स के नेम हैं और उसको हम डिफाइन कर रहे हैं कैसे रहेंगे। सो डेटा टाइप्स डॉट स्ट्रिंग, ठीक है, ये भी स्ट्रिंग रहेगा। अलाउ नल फॉल्स, एक इमेज URL रहेगी, ठीक है, ये भी टाइप स्ट्रिंग रहेगा। डेटा टाइप्स डॉट स्ट्रिंग, और ये भी नल नहीं रहेगा। सो ये हमारा टेबल कुछ ऐसा दिखेगा। इसके साथ हमें स्टेटस भी चाहिए कि अगर आपका नोट्स अप्रूव्ड है कि नहीं। सो टाइप ये भी रखते हैं, डेटा टाइप्स डॉट स्ट्रिंग, अलाउ नल। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो हम डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो enum है, राइट। और आपको ये भी पता होगा कि हम enum यूज़ क्यों करते हैं, राइट, टाइपस्क्रिप्ट में।
और जावास्क्रिप्ट में यूज़ करने का तरीका ऐसा है सिंपल, जैसे कॉन्स्ट आप लिख रहे हो डेटा टाइप, ऐसे आपने बना दिया डेटा टाइप्स, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बेसिकली यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर पाए, इसलिए आप ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज यूज़ करते हो, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या पास कर रहे हो, लेट्स से मैं पास कर रहा इंटीजर, ठीक है। अब इसका वैल्यू कुछ भी हो, इंटीजर मैं ऐसे लिखूँ, ठीक है, इंटीजर ऐसे करके। और लेट्स से और एक ले लेते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग, ओके। अब लेट्स से कहीं कहीं रिक्वायरमेंट होती है कि आपका अगर यहाँ पे जो भी डेटा टाइप है आपको एज ए इंटीजर ऐसे ही चाहिए पूरे कैमल केस में, ठीक है, सॉरी कैमल केस कह रहा, पूरे जो लेटर है कैपिटल चाहिए, बट यूज़र आप यहाँ पे क्या करेगा, स्मॉल लिख देगा या पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल लिख देगा, ऐसे मिस्टेक हो सकती है। तो अगर आप एनम यूज़ करोगे तो एग्जैक्टली आपको जैसा टाइप चाहिए वैसे ही यहाँ मिल सकता है, राइट। जैसे आपको बस कॉल करना है जो भी की है, जैसे यहाँ पे मैं कॉल करूँगा इंटीजर, ठीक है, और आप देखोगे इंटीजर आ गया, डेटा टाइप डॉट स्ट्रिंग, राइट, तो आप देखोगे स्ट्रिंग आ गया। तो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस कम है। यहाँ पे यूज़र अगर खुद से टाइप करेगा तो मिस्टेक होने के चांसेस इसलिए क्योंकि वो किसी तरह से भी टाइप कर सकता है या स्पेलिंग भी रॉन्ग हो जाए। तो और टाइपस्क्रिप्ट में एनम करने का सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पे एनम लिखते हो और फिर यहाँ पे एनम का जो भी नाम है जैसे डेटा टाइप, राइट, और फिर आप डेटा टाइप्स, और फिर आप यहाँ पे ऐसे करते हो, यहाँ पे आपका इंटीजर ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये टाइपस्क्रिप्ट में ऐसे करते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में आप यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे ये चीज़ यही हो रही है, ठीक है, यहाँ पे फ़ायदा यही है कि आप मिस्टेक नहीं करोगे। अब यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इसको एक्सपोर्ट करके हम पहले तो इसको मैं कहीं पे स्टोर कर लेते हैं, लेट्स से इसका नाम देते हैं, इस मॉडल का नाम नोट है मेरा, ठीक है, नोट, ये मेरा टेबल है, नोट या नोट्स रखते हैं, ठीक है, नोट्स, टेबल का नाम नोट्स हो गया। इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, मॉड्यूल, ठीक है, डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू जो हमारा मॉडल का नाम है या टेबल का नाम, ठीक है। अगर हम सिक्वलाइज के भाषा में बात करें या लैंग्वेज में तो हमें मॉडल बोलना है, नोट्स, और अब तक हम इसको मॉडल ही बोल रहे थे, राइट। आप देख सकते हो मॉडल के अंदर था और मॉडल कंट्रोलर व्यू ऐसे हम रेफ़र कर रहे थे। तो ये हमारा रेडी हो गया, अब हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब अभी हम आ चुके हैं ऐप डॉट जेएस के अंदर। अब अगला टास्क क्या है, डेटाबेस डॉट जेएस के अंदर जो ऑब्जेक्ट हमने एक्सपोर्ट किया है सिक्वलाइज, राइट, उसको यूज़ करके हमने मॉडल्स के अंदर जो नोट्स डॉट जेएस था, यहाँ पे हमने नोट्स एक मॉडल डिफाइन किया, ठीक है, उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं करेगा अभी। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट के ऊपर हम डिफाइन कर रहे हैं ये अभी तक ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा ही है। हमें क्या करना है यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में, इस ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करना है फिर से। एक बार इंपोर्ट किया हमने मॉडल को डिफाइन करने के लिए, एक बार हम वापस ऐप डॉट जेएस में इसको इंपोर्ट करेंगे। सो लेट्स से कॉन्स्ट और सिक्वलाइज इक्वल टू रिक्वायर, इसको रिक्वायर कहाँ से करेंगे, स्लैश, सॉरी हम रूट में हैं तो जाएंगे कनेक्शन में और फिर डेटाबेस, ठीक है। अब इसको यूज़ करेंगे, इसको मैं स्पेस देता हूँ, इस इक्वलाइज को यूज़ करेंगे यहाँ पर, सिक्वलाइज और डॉट, इस पर कॉल कर देंगे सिंक मेथड। सिंक मेथड क्या करेगा, सिंक मेथड जो भी सिक्वलाइज पे आपने अब तक किया है, जैसे कि यहाँ पे इस केस में हमने नोट्स डॉट जेएस में हमने डिफाइन किया, ठीक है, ये एक मॉडल, इसको सिंक कर देगा, आपके चेंजेस सिंक कर देगा डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो लेट्स से ये मैंने सिंक कॉल कर दिया। अब इसके ऊपर आप, ये प्रॉमिस एक्चुअली, इसके ऊपर आपको कॉल करना पड़ेगा देन, उसके बाद कॉल करना पड़ेगा कैच, ठीक है। देन ब्लॉक में आप प्रिंट करके भी देख सकते हो क्या आ रहा है, एग्जाम्पल रिजल्ट, और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट कर रहा, मैं यहाँ पे कैच, अगर कोई एरर हो तो कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पे वर्क बेंच में मैं रिफ़्रेश कर रहा, कोई टेबल नहीं अभी तक, और मैं जैसे इसको रन करूँगा, इसको लेट्स से नोड और ऐप डॉट जेएस मैंने रन किया, एक एरर आ गई है, इसको एक बार रीड करते हैं क्या है। अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो मुझे पूरा नहीं दिख रहा, मैं फिर से रन करता हूँ इस कमांड को, नोड ऐप डॉट जेएस। तो ये कह रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे एरर कहाँ पे दिखा रहा है, थ्रो न्यू एरर प्लीज़ इंस्टॉल मॉड्यूल नेम, एक मॉड्यूल नेम मिसिंग है, कौन सा है, ये बोल रहा है प्लीज़ इंस्टॉल MySQL2। सही बात है, हमने इस प्रोजेक्ट में MySQL2 इंस्टॉल नहीं किया है, हमने सीधा सिक्वलाइज इंस्टॉल किया। तो लेट्स से हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं MySQL2, ठीक है, और यहाँ पे हाइफन सेव। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे एग्जैक्टली बता रहा है कि एरर कहाँ पे, न्यू MySQL डायलेक्ट नहीं मिल रहा, यानी कि जो हमने
जो कि हम न्यू सिक्वलाइज के अंदर पास किए हैं, राइट। तो ये नहीं मिल रहा है, यानी कि जो हमने यहाँ पे यूज़ किया database.js के अंदर, ये MySQL डायलेक्ट में ये नहीं मिल रहा है क्योंकि इंस्टॉल नहीं किया। अभी हमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। क्लियर करते हैं और वापस रन करते हैं नोड app.js। तो अभी ये देखिए इसका रिज़ल्ट क्या आया। ओके, रिज़ल्ट मुझे सक्सेस दिख रहा, आप देख सकते हो। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इतनी बड़ी एरर तो आती नहीं पहली बात। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से शुरू हुआ। ये क्या बोल रहा है कि आपने जो कमांड रन किया नोड के साथ app.js, उसके बाद sequelize.sync कॉल हुआ, ठीक है, क्योंकि ये मिडिलवेयर के अंदर नहीं है। ये सिक्वलाइज आप देख सकते हो app.js में, ये मिडिलवेयर के बाहर है, यानी रिक्वेस्ट पे डिपेंड नहीं करता। ये ऊपर से नीचे जब कोड आएगा, जैसे ही इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, रन कर देगा इसको, और ये वही हुआ। तो आप देख सकते हो कि ये sequelize.sync बिहाइंड द सीन्स एक सिक्वल क्वेरी रन किया, सेलेक्ट टेबल नेम फ्रॉम जो भी है, यानी कि बेसिकली एक ही टेबल क्रिएट करने का ट्राई किया। क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, यानी टेबल तभी क्रिएट करो अगर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है तो ओवरराइट नहीं करेगा, ओके। तो क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट नोट्स, और आपने जो भी पास किया है वो एज अ यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है, सारा डिटेल। और आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर मैं वर्कबेंच पे जाऊँ, इसको रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे मेरा एक टेबल बन चुका है नोट्स, ठीक है। और अगर मैं सेलेक्ट स्टार करूँ तो अभी कुछ नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हो मेरे वही है जो मैंने, मेरे कॉलम्स का नाम वही है जो मैंने वहाँ पे पास किया है notes.js मॉडल क्रिएट करते वक्त, ठीक है। आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज URL, स्टेटस। तो एग्जैक्टली ये वैसे ही काम कर रहा है, और हमारा काम टेबल क्रिएशन का हो चुका। अब हम क्या चाहते हैं, इसमें डेटा इंसर्ट करना है, जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।